अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएम नवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरे देश में आम आदमी के भरोसे को हिलाकर रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोने की बढ़ती कीमतों की। पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमतें लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही हैं। चाहे 22 कैरेट सोना हो या 24 कैरेट, हर पैमाने पर सोना अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। सोने की इस तेजी का असर सिर्फ आपकी जेब पर नहीं पड़ रहा है, यह सीधे तौर पर लोगों के भरोसे और सरकार के प्रति विश्वास पर भी असर डाल रहा है। छोटे व्यापारी, गृहिणियां, निवेशक, हर वर्ग परेशान है। घरों में शादी ब्याह की योजनाएं बाधित हो रही हैं। त्योहारों पर सोना खरीदना अब सिर्फ सपनों तक सीमित रह गया है। और सवाल उठता है, मोदी सरकार इस बढ़ोतरी को लेकर इतनी चुप क्यों है? क्यों कोई ठोस कदम नहीं दिख रहा? आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि सोने की कीमतों के इस उछाल के पीछे कई कारण हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों तरह के कारक शामिल हैं। डॉलर की मजबूती, वैश्विक बाजार में तेल और गैस की बढ़ती कीमतें और मध्य पूर्व में तनाव, ये सभी मिलकर सोने की कीमतों को ऊपर धकेल रहे हैं। इसके अलावा निवेशकों के बदलते रुझान और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं भी कीमतों को प्रभावित कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी के लिए राहत की दिशा में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। सूत्र बताते हैं कि सरकार इस बढ़ोतरी का गहन अध्ययन कर रही है, लेकिन आम जनता के लिए यह अध्ययन और विचार केवल समय गंवाने जैसा प्रतीत हो रहा है। रोजाना सोने की कीमतों में तेजी घरों और बजट पर सीधा असर डाल रही है। दोस्तों, यह केवल निवेश या संपत्ति का सवाल नहीं है, यह भरोसे और विश्वास का सवाल है। जब रोजाना सोने की कीमतें बढ़ती हैं और सरकार चुप रहती है, तो आम आदमी के मन में सवाल उठते हैं, क्या मेरी बचत सुरक्षित है? क्या आने वाले समय में सोना खरीदना मेरे लिए आसान रहेगा? इसलिए आज हम इस रिपोर्ट में गहराई से देखेंगे कि आखिर क्यों सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इसका असर आम आदमी पर क्या है और मोदी सरकार की चुप्पी के पीछे क्या संभावित कारण हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, सोने की बढ़ती कीमतें सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक बाजार और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक हालात से भी जुड़ा हुआ है। डॉलर की मजबूती, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों की नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग में लगातार बदलाव, ये सभी कारण मिलकर भारतीय बाजार में तेजी लाने का काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब डॉलर मजबूत होता है तो भारत जैसे देशों में सोने की कीमतें बढ़ती हैं। यह केवल निवेशकों का ही मुद्दा नहीं है, घरों में शादी, धार्मिक त्योहार और पारिवारिक खर्चों पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। छोटे व्यापारी और ज्वेलर्स अपनी बिक्री और लाभ दोनों को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि आम आदमी अब सोने की खरीद में हिचकिचा रहा है। इसी के साथ मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव ने सोने की कीमतों को ऊपर धकेलने में मदद की है। निवेशक इस अस्थिरता के दौरान सुरक्षित विकल्प के रूप में सोना खरीद रहे हैं, जिससे बाजार में तेजी और बढ़ रही है। यह सिलसिला आम आदमी के लिए चिंता का विषय बन गया है। भारत में सोने की बढ़ती कीमतें केवल निवेश का मामला नहीं है, बल्कि आम परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का भी मुद्दा बन चुकी है। विशेषज्ञ यह मानते हैं कि यदि यह रुझान जारी रहा तो आने वाले महीनों में आम आदमी के लिए सोना खरीदना और मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि अब लोग मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आखिर ये चुप्पी क्यों? क्या सरकार इस बढ़ोतरी को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है या सिर्फ स्थिति का मूल्यांकन कर रही है? साथ ही यह भी स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन घरेलू स्तर पर कुछ नीति सुधार किए जा सकते हैं, जैसे आयात शुल्क में बदलाव, घरेलू सोने के उत्पादन को बढ़ावा देना और वित्तीय नीतियों के जरिए कीमतों पर नियंत्रण। विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते कदम उठाने से आम आदमी को राहत मिल सकती है। दोस्तों, इस पार्ट में हमने देखा कि सोने की बढ़ती कीमतों के पीछे वैश्विक और घरेलू दोनों कारण काम कर रहे हैं और इसका असर सीधे आम आदमी के बजट और भरोसे पर पड़ रहा है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि सरकार की चुप्पी और धीमी प्रतिक्रिया ने आम जनता के मन में किस तरह की बेचैनी और सवाल पैदा किए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे संवेदनशील पहलू की, मोदी सरकार की चुप्पी और आम जनता के भरोसे पर इसका असर। जैसा कि हमने पार्ट 1 और 2 में देखा,
सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वैश्विक और घरेलू कारणों की वजह से। लेकिन आम जनता का सवाल यही है, जब रोजाना सोने की कीमतें बढ़ती हैं और बाजार में अस्थिरता बढ़ती है, तो सरकार चुप क्यों है? ये चुप्पी केवल सरकार की नीतियों का प्रतीक नहीं, बल्कि आम आदमी के मन में असमंजस और बेचैनी पैदा कर रही है। छोटी बचत और पारिवारिक बजट पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। लोग अब सोचने लगे हैं कि क्या उनकी मेहनत की कमाई और निवेश सुरक्षित है? क्या आने वाले महीनों में सोना खरीदना उनके लिए और भी मुश्किल होगा? विशेषज्ञ बताते हैं कि सरकार की धीमी प्रतिक्रिया और स्पष्ट रणनीति का अभाव आम जनता के भरोसे को कमजोर कर रहा है। जब रोजाना मीडिया और बाजार रिपोर्टों में लगातार सोने की बढ़ती कीमतों की खबरें आती हैं, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। इस चुप्पी के कारण आम आदमी के मारदी न में सवाल उठते हैं, क्या हमारी आर्थिक सुरक्षा खतरे में है? क्या मोदी सरकार ने सोने की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कोई रणनीति बनाई है? और यदि रणनीति है, तो उसका असर आम जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा? साथ ही यह भी देखा गया है कि आम जनता अब वैकल्पिक निवेश और सुरक्षा साधनों की ओर ध्यान दे रही है। लोग सोने के बजाय अन्य विकल्पों में निवेश बढ़ाने की सोच रहे हैं, जिससे बाजार में बदलाव की संभावना भी बढ़ रही है। यह स्थिति सरकार के लिए एक चुनौती है, क्योंकि जनता की आशा और भरोसा केवल नीतियों और ठोस कदमों से ही कायम रह सकता है।